अपने पंचायत के जनता से अपील करूंगा और लाख लाख नमस्कार करते हुए उनको अपील करूंगा कि आप सजग हो जाएं और हमारा जो मोतीमाला छाप क्रमांक नंबर 1 पर है, क्रमांक संख्या 1 पर है, उस पर मोतीमाला छाप पर 1 नंबर पर अपना अंगूठा दबा करके और मोतीमाला छाप को विजय बनावे। मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ बेल्ही पश्चिम के इस पंचायत के अपनी जनता से इस बार मुझे वह विजय बनाए। जयनगर प्रखंड के बेल्ही पश्चिमी पंचायत में उम्मीदवार हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बैनर लगा हुआ है। अवध बिहारी यादव नाम है इनका, जो रामदास हजरा के नाम से भी जाने जाते हैं। सुयोग्य है, कर्मठ है, जुझारू है, समाजसेवी है। इनका लगातार सोशल वर्क चलता रहता है ग्रामवासियों के प्रति। आज आइए इनसे बात करेंगे हम और जानेंगे कि क्या क्या मुद्दा है जो इन्होंने उम्मीदवारी के लिए बार बार खड़े हो रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर खड़े हो रहे हैं, विकास का कैसा छाप यहाँ जनप्रतिनिधियों द्वारा छोड़ा गया है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। कृपया आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अवध बिहारी यादव उर्फ रामदास हजरा। मैं बेल्ही पश्चिमी पंचायत के मुखिया पद से उम्मीदवार हूँ और मेरा मोतीमाला छाप चुनाव चिन्ह है। सर, सबसे पहले मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या लगता है आपको इस बार जनता आपको चुनेगी, क्यों चुनेगी? जनता इसलिए मुझे चुनेगा कि हम लोग जनता के कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। जैसे स्वास्थ्य संबंधी डॉक्टर द्वारा जो है सो पूरे पंचायत पर हम मुफ्त जो है सो इलाज करवा करके बाल बच्चों को स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए समाज का सेवा में लगा रहा। और ठंड आया तो ठंड के विषय में समय हम जो है सो गरीब गुरबा मसूमात निसहाय लोगों को कंबल अपने स्तर से जो भी हुआ उसको सेवा करने का काम हमने किया है। और जहाँ तक स्वास्थ्य संबंधी बात है तो स्वास्थ्य के लिए भी हमारा बच्चे को दाखिल करने के लिए स्कूल खुला हुआ है। हमारा जो है सो स्वास्थ्य का जो गुरुजी है, जो हमारा मास्टर है स्कूल का, वह भी गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो बात यहाँ है जैसे विकास का, तो एक भी नल जल योजना में अभी तक पानी नल में जो है सो नहीं आया। मैं अगर आता हूँ तो नल जल योजना को सही सुचारू रूप से नल जल योजना को लागू करूँगा। वृद्धावस्था पेंशन जो गरीबों के बीच, या यहाँ मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, खेद है इसके लिए हमें। आपसे 2 बातें और करेंगे हम इस बात पे कि आपका मुद्दा विकास का है। ज़्यादातर आप सोशल वर्कर बने रहते हैं, काम करते हैं, समाजों के बीच में रहते हैं। तो एक और चीज़, हम विकास के बात हुई है तो जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी जो पंचायत है बेल्ही पश्चिमी, यहाँ पे किस तरह का विकास हुआ है? क्या जनता को सरकार के द्वारा भेजी गई जो योजना है उन सारी योजनाओं का लाभ मिला है? देखिए, जो सरकार के द्वारा जो योजना भेजा गया पंचायत के ऊपर, हमको नहीं लग रहा है जो 100% वह लागू हुआ है। बहुत कटौती तौर पर मैं देख रहा हूँ उसे, और बहुत कमी है जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था जल नल योजना और हर घर नली गली, इसका कैसा विकास हुआ है, कैसा लाभ मिला है ग्रामीणों को? नल जल योजना तो मैं कहा कि पूरे पंचायत में कोई भी नल जल ऐसा नहीं है, मतलब कोई नल जल ऐसा है जो पानी नहीं, कोई ऐसा नल जल नहीं है जो पानी उसमें से जो है सो बहाव हो रहा है, एक भी कामयाब नहीं है। सड़कों का क्या स्थिति है यहाँ पे? सड़क
कुछ अच्छा है, आधा से अधिक जैसे साल 2 साल पहले बना वो भी उजड़ करके टूटा फूटा नज़र आता है। बहुत जगह सड़क भी बहुत ख़राब जगह बना हुआ है। पशु शेड वगैरह बनाया गया है आपकी पंचायत में 5 सालों में? जी जी बनाएंगे, बनाया गया है जनप्रतिनिधियों द्वारा? बनाया गया है। अब बनाया गया है, वो कागजे पर बनाया गया है या जगह पर धरातल पर है, ये चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। और वृक्षारोपण वगैरह सामाजिक स्तर पे काम करना, जैसे इंदिरा आवास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, शौचालय वगैरह का वितरण का क्या स्थिति है यहाँ? एकदम नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। आपका जो मुद्दा रहेगा वो क्या रहेगा? आप उम्मीदवारी के तौर पे लड़ रहे हैं, एक सामाजिक स्तर पे सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं 5 सालों से या उससे ज़्यादा समय से, तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? अगर जनता मालिक आपको एक बार चुनती है, आपको पंचायत का मुखिया बनाती है, तो सबसे पहले आपका विकास करने का क्या नज़रिया होगा? सबसे पहले ये बेल्ही पश्चिम पंचायत आपको सबसे पिछड़ा पंचायत है। ये पंचायत 15 पंचायत की ब्लॉक है, सबसे गरीब पंचायत है। इसमें गरीब गुरबा की ज़्यादा बात है। अगर हम जनता के मालिक के द्वारा अगर हमको आदेश मिलता है तो या वृद्धावस्था पेंशन हो या गरीब का या मान लीजिए इंदिरा आवास की बात हो या जहाँ जन सुविधा की बात होगा, मैं जान लगा दूंगा उस गरीब को लिए अपना सेवा देता रहूँगा। आपकी क्या अपील रहेगी जनता से? यहाँ के जनता मालिक जो है आपके जयनगर प्रखंड के बेल्ही पश्चिमी पंचायत में जो जनता मालिक है, उनसे आप क्या अपील करेंगे लास्ट टाइम? जनता से, जनता जनार्दन है और हम लोग समाज सेवी आदमी हैं। हम लोग सब दिन जब से 35 वर्षों से सेवा करता रहा है, तो जनता को जनार्दन समझ करके, गरीब समाज को एक भगवान समझ करके सेवा करता रहा। इस बार मुझे विश्वास है कि वह गरीब जनता जनार्दन मुझे इस पद पर आसीन करेगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ आपका बैलेट पेपर है और पीछे साइड आपने लिखा है जो आपने सामाजिक स्तर पे काम किया है, स्वास्थ्य संबंधित कार्य किया है अपने डॉक्टरों द्वारा, बिना फीस के जयनगर में वो इलाज वगैरह करवाया है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ठंडी में ब्लैंकेट वगैरह कंबल वगैरह बांटा आपने, और सड़क निर्माण व ये आपका ये हो गया शपथ के लिए है कि अगर मैं जीतूँगा तो सड़क निर्माण, नल निर्माण, जल नल योजना ये सब आप देंगे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन में मदद करेंगे लोगों को दिलवाने के लिए, ठीक है। और दरभंगा में DMCH में भी आप जाकर इलाज करवाया करेंगे। ये सब इधर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक बार जो इनका है एक बार जूम करके दिखा दीजिए। तो आइए हम बात करेंगे समर्थकों से, जानेंगे कि क्या रवैया है इनका, क्या सोचते हैं इनके बारे में, क्या इनको इस बार जिताना चाहेंगे या किस तरह का उम्मीदवार बनाना चाहेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम हुआ आपका? बिंदेश्वर पासवान। आप यहाँ पे खड़े हैं तो हमें ज़रूर लग रहा है कि आप समर्थन दे रहे होंगे। तो कैसा आपके दिमाग में कैसा चेहरा उभरता है कि मुखिया पद के लिए कैसा होना चाहिए? मुखिया पद के तो बहुत अच्छा रहना चाहिए, है तो समाज सेवी है, इसलिए हम लोग उनको चुनना चाहते हैं। उम्मीदवार तो यहाँ काफ़ी सारे हैं, करीब 15 होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे, और सबों ने दावेदारी करा होगा कि मैं जीतूंगा तो ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन पता चलता है कि जो सामाजिक असर से जुड़ा रहता है जो उम्मीदवार, वो लगातार जनता की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं बनाना। तो आपकी नज़र में ऐसी कोई छाप है? हाँ, रामदास हजरा है, अवध बिहारी। अवध बिहारी जी? जी है। और तो नहीं देख रहे हैं किसी को नज़र में। ये मतलब किस तरह का सपोर्ट करते हैं? बहुत निक से समर्थन करते हैं, जान से समर्थन करते हैं, उनको मदद करते हैं लोगों का। हाँ हाँ, जनता इस बार लगभग वृद्धा पेंशन वगैरह दिलवा, इसमें भी पहले से भी कुछ मदद करते हैं, ये मदद करते हैं जी, अधिकारी पदाधिकारियों से बात करके। हाँ जी। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या सोचते हैं कि किस तरह का मुखिया बनना चाहिए इस क्षेत्र में। मुझे एक दिख रहे हैं क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा जी शिव शक्ति पूरा कुमार, पता दीजिए अपना आप। जयनगर बस्ती शिव शक्ति कुमार गिल। तो आपके नज़रिए में मुखिया पद जो है कैसा होता है और कैसा चेहरा आना चाहिए?
मुखिया पद के लिए मेरे हिसाब से मतलब कार्य करने वाला चेहरा आना चाहिए, जैसे ये निरंतर करते रहे हैं, हमेशा से करते किस तरह कार्य कर रहे हैं? चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, हमेशा से कार्य करते रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जनता के बीच में अवध बिहारी जी लगातार जी बने रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं सेवा करने बने में। रहते हैं। तो इस बार जनता की राय है कि इनको एक बार मुखिया पद पर बैठाना चाहिए। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। आप शिक्षक लग रहे हैं, हमें विभाग से हाँ, शिक्षक नहीं विभाग है, से लग रहे हैं। हाँ, शिक्षक विभाग से सही बात है, लग रहे हैं तो है भी जी। और 13-14 स्टाफ मेरे पास खट रहा है जी। तो कोई हम बड़का नहीं है, लेकिन कम से कम जो है रामदास बाबू को जो नाम सुने हैं आप जी। हाँ, तो अवध बिहारी हम प्रथम बार सुने हैं और रामदास हजार लोग कहते हैं इनको, लेकिन सबका ये जो है दास जी जो सेवक है समझिए, सब जी सेवा की भावना से ही रहे हैं। नहीं, हम इस सड़क से जा रहे थे, सड़क देखिए यहाँ पे गुजर रहे थे तो हम देखे भीड़ सी लगी हुई है, तो हमने पूछा कि क्या बात है भाई, तो पता चला कि क्रेज़ है, थोड़ा सा माहौल बना हुआ है कि लोग चाहते हैं इस बार बदलाव लाना। मैंने सर्वे किया है काफ़ी वार्डों में, तो पता चला कि लोग इस बार बदलाव चाहते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो था, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उनके द्वारा जो विकास का कार्य बहुत धीमा चला है और ना के बराबर हुआ है। तो आप यहाँ पे हैं, समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा काम करते हैं सामाजिक स्तर पे। तो एक बात आपसे पूछूंगा, मुखिया तो बहुत सारे हैं, लगभग सारे मुखिया वादा करते हैं कि मेरे जीतने के बाद ये विकास होगा, वो विकास होगा, तो एक माइंड में आपके क्या अच्छा बनता है कि कैसा मुखिया होना चाहिए? अरे सबसे पहले बात जो है, जो अवध बिहारी कह रहे हैं, रामदास बाबू कह रहे हैं, इनको जो है मान लीजिए 15 साल से हम कह रहे हैं, बल्दिया मेरा स्कूल चलता है, वहाँ 15 साल से मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ भी कोई काम पड़े, तो अभी मुखिया नहीं थे, उससे पहले भी जितना काम कर चुके ही किसी मुखिया का दम नहीं है। और हम कह रहे हैं यदि ये मुखिया बन जाएंगे तो पूरे हमको लग रहा है घर घर में जाके ही बोले क्या दिक्कत है, कठिनाई है, इतना करेंगे, हमको पूरा विश्वास है इन पे। मतलब जात पात वाला सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ज़्यादातर बिहार में देखते हैं कि ये लोग कास्ट फैक्टर पे जाते हैं, ये जात का है, वो जात का है, हम अपने जात को देंगे, ऐसा कोई सीन तो यहाँ नहीं, ऐसा इनमें कभी नहीं है। हम लोग जात पात का कभी आज तक रखे नहीं है, 10-15 साल से इनको जानते हैं, आज प्रथम बार जाने हैं। इनका नाम अवध बिहारी है, हम रामदास बाबू के नाम से जानते थे सब दिन, लेकिन हम क्या बार घूमे हैं इनके साथ, तो गाँव से मोहल्ला में जा कहता था कोई जात पात नहीं, कभी जात पात के लेके चल भी नहीं किए। और इतना ही नहीं, हम भी इतना जी वादा करते हैं। अभी हम माइक में आपके पास बोलते हैं, बहुत खुशी हुआ आप मेरे गांव में आके पत्रकार महोदय आप आए और इस चीज़ को अति किए। तो हम चाह रहे हैं, मेरा स्कूल बल्दिया में चलता है, बल्दिया इसी पंचायत में पड़ता है और बलुआ टोल, तो हम चाहते हैं यदि अवध बिहारी जीतेंगे तो हम घोषित करते हैं 2022 में एडमिशन फ्री हम कर देंगे बसंत पब्लिक स्कूल का। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार यादव। ये थे संजीत कुमार यादव, शिक्षा विभाग से आते हैं, इनकी स्कूल चलती है और इन्होंने कहा कि अवध बिहारी बाबू अगर इस बार मुखिया बनते हैं तो पूरे साल के लिए 2022 में पूरे साल के लिए एडमिशन फ्री कर देंगे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम हुआ आपका? जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि इस बार मुखिया कौन बन रहा है? कुछ तो चर्चा होती होगी, गपशप चलता रहता होगा। देखिए, मुखिया हम लोग चुनेंगे स्वच्छ और निष्पक्ष लोग उम्मीदवार को, जो विकास के। तो आपके दिमाग में कुछ लग रहा होगा कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा? अभी तो आंकड़ा अंतिम चरण में है, चुनाव प्रचार। हाँ, और जो समाज लगातार निरस्तर ये होता है कि जो भी सामाजिक स्तर पे मुखिया तो वही बनेगा जो विकास करेगा या करता रहा है। जो समाज सेवी भी स्वच्छ निष्पक्ष लोगों को अब ऊब चुका है इधर उधर लोगों से, इसीलिए निष्पक्ष लोगों को लोग पसंद करना चाहते हैं। मतलब आपका कहना है कि इस बार लोग बदलाव चाह रहा है? बदलाव तो स्वतंत्रता का नियम है, बदलाव प्रजातंत्र का खूबसूरती है बदलाव। अभी हम देख रहे हैं कि आप अवध बिहारी जी को समर्थन दे रहे हैं, कुछ 2 लाइन बताइए। क्यों दे रहे हैं? देखिए, जो समाज सेवा करता है निष्पक्षता निस्वार्थ से, हाँ, उसको चुनना चाहिए। किस तरह से सामाजिक सेवा होता है? समाज में शादी हो, ब्याह हो, किसी को उपकार हो, हाँ, उसमें मदद करना, पर पंचायत में भागीदारी लेना, यही समाज में होता। आप समर्थक कर रहे हैं इनको, समर्थन जी, दे रहे हैं? रामदास बाबू को हम लोग काफ़ी ज़्यादा दिनों से समर्थन करते रहे हैं। क्या रीज़न है इसका? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि रामदास बाबू जैसे एक स्कूल है, BPS स्कूल है, उसमें भी लोगों को फ्री बिना फीस के एडमिशन करवाते हैं।
लोगों का स्वास्थ्य संबंधित कार्य जैसे हो गया आपको चाहे जयनगर में हो किसी डॉक्टर के पास बिना फीस का इलाज करवाना, चाहे आपको दरभंगा DMCH में फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे विनय मंडल हमारे गांव ग्राम के हैं, उनके पोते को भर्ती करवाना, चाहे आपको महावीर कैंसर संस्थान में किसी भी लोगों को अगर किसी तरह का दिक्कत हुआ है तो उनको हेल्प करना, चाहे आपको जैसे दिल्ली एम्स में एक पेशेंट थे उनको भी यहाँ से मंत्री के द्वारा राजनाथ बाबू के द्वारा हेल्प करके उनको हेल्प करवाया जाना, इस तरह का काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किए थे। और आपके कहना है मतलब मेडिकल स्तर पे इन्होंने बहुत तरीके से सेवा की है। बहुत तरह से, जैसे आपको हम देखें हैं कि रामदास बाबू पूरे पंचायत में साढ़े लगभग 2-3 महीना तक फ्री ऑफ कॉस्ट दवा वितरण करना, चाहे वो डायबिटीज़ का हो, डायबिटीज़ मेलाइटस का हो, या तो हाइपरटेंशन का हो, चाहे आपको सर्दी बुखार जुकाम जो भी हो, टाइफाइड मलेरिया जो भी हो, उनका दवा वितरण करना। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा ठंडा में गर्मी के लिए वस्त्र का विधवा हो, विकलांग हो, बूढ़ी माता हो, उनके लिए व्यवस्था करवाना, ये सब सारे काम किए हैं। और ये चुनाव जो है बहुत काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं। और ठीक, तो ये थे उनके समर्थक जो समर्थन दे रहे थे, कह रहे थे उन्होंने सामाजिक स्तर पे काफ़ी विकास किया है। उनका नज़रिया एक ही है, अगर वो जीते ना जीते लेकिन विकास का मुद्दा रहेगा, जो भी कमी है वो पूरा करेंगे। अपील किया है उन्होंने कि एक बार मौका दिया जाए, सबों को मिलता है, एक बार हमें भी दें, अगर जीत जाते हैं तो विकास ही रहेगा। मिलते हैं अगले क्षेत्र में। जय हिंद।